हेलो साथियों, द्विवेदी क्लासेस में मैं वंदना पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहता है कि आपको एथेंटिक और सही जानकारी मिले, एक मोटिवेशनल जानकारी मिले, जिससे आपको एक कहीं ना कहीं एक अंदर सेटिस्फिक्शन हो। और हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी हमारे पास जो समय बचा है वो आप घर पर बैठ कर ना गुजारें, क्योंकि हमारा शांत बैठना ही हमारे लिए एक हमारी जो सफलता को ये जो समय है तभी ये पराजित कर सकता है। यदि हम चाह लें कि हमारी सफलता को ये समय जो हमारा कीमती समय जो जा रहा है ये पराजित ना कर पाए, हम उस पर सफल हों, तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो हम लगातार वीडियो के माध्यम से ये संदेश देते रहते हैं कि लोग अपने अपने एरिया में लोग जागरूक हों। और कहीं ना कहीं इस प्रयास को आगे करने के लिए हमारे कुछ साथी अभी सीएम साहब से भी मिले और उनको उन्होंने ज्ञापन दिया और अपनी समस्या के बारे में उन्होंने बताया। तो इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि कैसे हमारे साथियों ने उनसे मिलकर अपनी समस्या को जाहिर किया। वर्ग एक पद रद्दी का कीजिए, 1.5 साल हो गया वर्ग एक पद रद्दी प्लीज। देखिए, ये प्रयास हम जब लगातार करते रहेंगे, हर जगह हर मिनिस्टर से मिलते रहेंगे, तभी कभी हम अपने काम को अंजाम दे पाएंगे, हम सफल हो पाएंगे। यदि हम चुपचाप बैठ जाएंगे तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये प्रयास हमें लगातार करते रहना है। जैसे रीवा में हमारा जो प्रयास चलता रहा है, अभी तक जो चलता आया है और चल रहा है, उसी तरह हमें हर एरिया में अपने एक्टिव होना पड़ेगा। और रही बात देखिए पदवृद्धि या फिर हमारी वेटिंग क्लियर होने की, तो इसको तो कोई नहीं रोक सकता। अभी आपने एक आंसर देखा होगा, शायद शिक्षा मंत्री से कांग्रेस के CMLA ने पूछा था कि शिक्षक भर्ती के बारे में आपका क्या विचार है या फिर आप क्या करने वाले हैं। अभी तो सेकंड काउंसलिंग रोकी गई है, तो सेकंड काउंसलिंग क्यों नहीं हुई और पद भी हैं। तो उनका जवाब ये रहा है कि विज्ञापित जितने भी पद हैं उसी में हम पोस्टिंग करेंगे। तो देखिए, आप उनका ये आंसर सुनकर किसी भी तरह से डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि शिक्षा मंत्री हमारी किसी भी चीज़ के लिए उनको जो 2 विभाग प्राप्त हैं, परिवहन डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो वो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए किसी भी तरह से सीरियस नहीं है। तो इसलिए उनकी बातों को भी आप बिल्कुल भी सीरियस ना लें, क्योंकि वो शिक्षा को समझ ही नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो आप ये अपने मन से बिल्कुल भी निकाल दें, क्योंकि शिक्षा मंत्री को छोड़कर बाकी जितने लोगों से हम मिले हैं तो अभी तक हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। तो उनसे आप इस तरह की वो ना करें कि ये हमारा कुछ बिगाड़ लेने वाले हैं। रही बात उनका जो आंसर रहा है विज्ञापित पदों पर ही नियुक्ति होगी, तो ये सरासर वो गलत बोल रहे हैं। यदि विज्ञापित पदों पर नियुक्ति दी जाएगी तो फिर जो 2018, 2011, 2023 की जो रूल बुक जारी की गई थी, तो उसमें ये लाइन क्यों जोड़ी गई है कि आवश्यकता अनुसार पदों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? ये लाइन क्यों जुड़ी हुई है? यदि शिक्षा मंत्री जी की ये बात यदि सत्य साबित होती ना, तो अभी तक सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग नहीं हुई होती। इतने पद देने के बावजूद भी पदों में वृद्धि के साथ में जब काउंसलिंग होती है, सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया तय होती है, तो वो उनके विज्ञापित जो उन्होंने पद पर जो नियुक्ति का जो आंसर किया है, उसको आप जरा भी बिल्कुल सीरियस ना लें कि ऐसा कुछ होने वाला है, और ना ही होगा। क्योंकि यदि ये लाइन जुड़ी हुई है रूल बुक में कि आवश्यकता अनुसार पदों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, तो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि आवश्यकता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा आपके पास जो सबूत है वो है राजपत्र, जिसमें लिखा हुआ है कि करीबन 60,000 पद खाली हैं। तो फिर वो ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो उनकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस ना लें। हमारा जो प्रयास रहेगा ना, उनकी ये बातें वो अपनी बातों पे ही मुकी खाएंगे, चिंता ना करें वो। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। रही बात, अभी पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि आप अपने विषय और जो कैंडिडेट की संख्या है उसके आधार पर एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उस पर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँगी कि देखिए, पदों की संख्या तो बहुत अधिक है, ये आपको भी पता है बहुत अच्छे से। जितने जो कैंडिडेट थे वो कितने एग्ज़ाम में बैठे हैं और कितनों ने क्वालिफाइड किया है, और पदों की संख्या आपको यदि मालूम है कि हमारे सब्जेक्ट में कितने पदों की आवश्यकता है, यदि आप सब्जेक्ट वाइज आपको पता है, तो आप तो बिल्कुल निश्फिक्र हो जाएं, क्योंकि आप बिल्कुल भी वेटिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात एक और कहना चाहूँगी कि आपका जो रिज़ल्ट आया है, उस रिज़ल्ट पे यदि आप देखेंगे कि एक कैंडिडेट की कैटेगरी जो है करीबन 10-10, 12-12
जगह पे दी हुई है। तो आप खुद समझिए कि जब सेकंड लिस्ट जारी होगी तो जो 1000 या 1500 वेटिंग वाला भी है ना, तो ये ना सोचे कि मैं कि इस क्राइटेरिया से बाहर हूँ, वो अंदर है, उसकी भी वेटिंग क्लियर होने के 100% चांस है, उसको भी नियुक्ति मिलेगी। इसलिए क्योंकि जो अभी 10-10 12-12 कैटेगरी में जिस व्यक्ति का नाम है, जब अभी शॉर्ट लिस्टेड होगी, जब सेकंड लिस्ट आएगी वेटिंग लिस्ट, तो अभी तो आपके पास जो वेटिंग लिस्ट है वो ईएसबी की है, जिसे आप देख देख के डर रहे हैं कि हमारी इतनी वेटिंग है कि उतनी वेटिंग है। जब अभी डीपीआई की वेटिंग लिस्ट आएगी, उस वेटिंग लिस्ट में आपकी संख्या आधी हो जाने वाली है। इसलिए क्योंकि 10-10 12-12 जगह जिस कैंडिडेट का नाम है जो ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो उनका नाम उस जगह से हट जाएगा। जब हट जाएगा तो सिंपल सी बात है कि यदि आपकी वेटिंग 50 है तो 49 पे आ जाएगी, यदि और 3-4 कैंडिडेट घटेंगे तब कहीं आप तो 45 में पहुंच जाएंगे। तो आपकी वेटिंग घटना है, बढ़ना नहीं है। और जो शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं ना, उनको तो डंके की चोट में नियुक्ति देनी पड़ेगी। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये तो अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दें, क्योंकि अभी तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि सेकंड या थर्ड काउंसलिंग ना हो। और ये विज्ञापित जो पदों की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो अभी तो उनको अपनी बात पे झूठ साबित होना पड़ेगा उन्हें। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बस प्रयास करते रहें और हमारा प्रयास ही हमें बहुत जल्द सफलता दिलाएगा। बहुत जल्द हमें मामा के पास भी हम प्लान बना रहे हैं, मामा के पास जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ मामा का किया हुआ है। हमें 2 लोगों को मेन टारगेट करना है, एक तो मामा जी और दूसरे शुक्ला जी। क्योंकि शुक्ला जी को इसलिए क्योंकि उनसे पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, और मामा जी इसलिए क्योंकि ये जो अभी जो नई कैबिनेट में जितने भी मंत्री आए हैं ना, जो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी इनके समझ में चीज़ें आती नहीं है, बस इनको बोलने में तो कुछ जाता नहीं, उनका खर्च तो लगना नहीं है बोलने में, कुछ भी बोल दो। तो इनको इनकी कमान संभालने के लिए, इनको सही करने के लिए और इनको गाइड करने के लिए हमें मामा के पास जाना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि ये सब कुछ किया कराया मामा का हुआ है, जिसकी वजह से आज हम और आप सभी परेशान हो रहे हैं। तो एक बार मामा के पास हम आएंगे और आप सभी का साथ चाहिए। आप अपनी अपनी जगह से ऐसे ही मोटिवेट हों, प्रयास करें और जाएं इनके से मिलने, और बहुत जल्द हम अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।